वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के लेटेस्ट अपडेट पर तो बात करेंगे ही, मगर इसके साथ साथ हम safemoon.education पर पब्लिश होने वाले एक अहम आर्टिकल पर नज़र मारेंगे, जिससे हमें सेफमून के वर्जन 2 की अहमियत का अच्छे से एहसास हो जाएगा। और आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक वर्जन 2 में माइग्रेशन नहीं की है, वो इसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें। और V1 से V2 में माइग्रेट करने का प्रोसेस, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सेफमून की वेबसाइट safemoon.education को ओपन करें तो इस आर्टिकल का लिंक आपको सामने ही नज़र आएगा, जिसकी हेडिंग ही यही है, सेफमून वर्जन 2 की अंडरस्टैंडिंग। इस आर्टिकल को सेफमून की टीम ने बहुत अच्छे से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर हम इसके पहले हिस्से पर नज़र मारें तो इसमें लिखा है कि सेफमून शुरू में वर्जन 1 पर बनाया गया था, जिसमें बहुत सी लिमिटेशन थी और रुकावटें भी। यही वजह है कि हमें वर्जन 1 से वर्जन 2 में मूव होना पड़ा। लेकिन V2 के लॉन्च होने से हमें बहुत सी अपडेट्स मिली हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये फीचर सिर्फ स्टार्ट है और आने वाले वक्त में हमें और भी अपडेट्स मिलेंगी। इस V2 की ज़रूरत क्यों थी वो तो हम अभी देखते हैं, लेकिन सबसे अहम, हमें एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी और हमें मुख्तलिफ करेंसीज जैसा कि बिटकॉइन हो गया, उसके साथ पेयरिंग करने में आसानी होगी। वर्जन 2 में सबसे पहला स्टेप एक कंप्लीट कंट्रोल है, और ये बहुत अहम पॉइंट है जिसे मैं चाहूँगा कि हम सब ज़रा गौर से समझें। वर्जन 1 के अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सादा सा था। टोकन सेल या परचेज करने या वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र पे 10% फीस काटी जाती थी, जिसमें से कुछ हिस्सा तमाम होल्डर्स को मिलता था, और इन होल्डर्स में सबसे बड़ा होल्डर बर्न वॉलेट भी था। इसीलिए रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्न वॉलेट में चला जाता था और हमारे हिस्से में बहुत थोड़ी सी अमाउंट के टोकन ही आते थे। लेकिन वर्जन 2 में इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और आने वाले टाइम में इसमें और भी टीयर्स ऐड की जा सकेंगी। पहला हिस्सा, जिसमें वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र पर सिर्फ 2% फीस काटी जाएगी, और दूसरे हिस्से में सेल या परचेज करने पर 10% फीस ली जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अहम बात कि बर्न वॉलेट को अब एक मेन होल्डर नहीं समझा जाता, बल्कि बर्न वॉलेट को इन 2 टीयर्स के अंदर लाया गया है ताकि इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाए। इस प्रोसेस के फर्स्ट टीयर में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र पर सिर्फ 2% फीस काटी जाती है, ताकि अगर सेफमून को किसी शॉपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सेफमून दूसरे क्रेडिट कार्ड्स की तरह सिर्फ 2% फीस ही काटे। इस 2% का 1% हमें यानी होल्डर्स को मिलेगा और 1% लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बर्न वॉलेट को होल्डर्स की लिस्ट से निकाल देने की वजह से सेफमून होल्डर्स को एक अच्छी खासी अमाउंट रिफ्लेक्शन की सूरत में मिलेगी। दूसरे हिस्से में जब सेफमून की ट्रेड होगी तो इसका 10% फीस की सूरत में लिया जाएगा, और इस 10% को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 4% सेफमून टोकन होल्डर्स को मिलेगा, यानी कि हमें 4% लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा और 2% के करीब टोकन बर्न कर दिए जाएंगे। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ये 2 टीयर्स सिर्फ अभी के लिए हैं। वक्त के साथ साथ दूसरे पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए इसमें और भी चेंजेस की जा सकेंगी। इस पूरे आर्टिकल में जो मेरे पसंद का टॉपिक है वो है सिक्योरिटी। सेफमून की टीम हर वक्त एक अच्छे सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, ताकि ये सोल्यूशन क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल स्पेस में इस्तेमाल हो सके। और ब्लैक लिस्टिंग एक ऐसा फीचर है जिसकी ज़रूरत हमें हमेशा से ही महसूस हो रही थी, ख़ासतौर पर बिटमार्ट के साथ होने वाले हादसे के बाद। ब्लैक लिस्ट बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे इसका नाम है। ये सेफमून के किसी भी रिसोर्स को मूव होने से पहले रोक सकता है और किसी भी वक्त इनको फ्रीज कर सकता है, ताकि हैकर्स और स्कैमर्स को चोरी करने से रोक दिया जा सके। सिर्फ यही एक फीचर हैकर्स के लिए दीवार साबित होगा। और ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है। सेफमून की टीम का अगला प्लान आपके वॉलेट और आपके पोर्टफोलियो को सिक्योर करना है। ये सेफमून के वर्जन 2 का एक हल्का सा इमेज है, और इसमें बहुत कुछ नया इंप्लीमेंट होने जा रहा है जो हम पहले नहीं कर सकते थे। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ प्राइस को हैंडल करना, और लिक्विडिटी पूल और बर्निंग को इनडायरेक्टली हैंडल करना, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ये सब हम वर्जन 2 में बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, वर्जन 2 एक यकीनन एवोल्यूशन है, और आप जितनी जल्दी हो सके
अपने टोकन्स को V1 से V2 में मूव कर लें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।